प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आज मैं आपके सामने 5.3 एक्सरसाइज के लास्ट 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है अक्सर परीक्षा में 4 या 3 नंबर में दे दिए जाते हैं। सो प्लीज़ इन तीनों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन है कहें तो इनको अच्छे से समझकर अगर आप एपी बना लेंगे तो गिवन सॉल्यूशन आपका क्लियर होगा, जो भी इसमें दिया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 18, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है मेरे भाई? A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, यानी कि रेडियस उस स्पाइरल सेमी सर्किल का 0.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा। ठीक है, एज शोन इन फिगर 5.4। फिगर में दिया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, टेक पाई इजकल टू 22/7। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो फिगर ऐसा बना हुआ है। स्पाइरल आप समझते होंगे मेरे भाई, फिगर ऐसे बना, ये फिगर बना, राइट ना? तो इस फिगर में ये जो पहला सर्कुम सेमी सर्किल है इसका सेंटर ए है। इसके बाद ये जो सर्कुम्फ्रेंस है सेमी सर्कल, इसका सेंटर बी है मेरे भाई, बी। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि ये थोड़ा सा और इधर से जाना चाहिए। कैसे मेरे भाई? इसको थोड़ा यहाँ से जाना चाहिए, तब ये बढ़िया बनता। चलिए ऐसे, ठीक है। ये बी सेंटर किसका है? इस सेमी सर्कल का सेंटर बी है, इस सेमी सर्कल का सेंटर ए है। अब इसमें L1 L2, ये L1 लेंथ है, फिर ये L2 है, फिर ये L3 है अकॉर्डिंग टू फिगर, फिर ये L4। क्या मतलब हुआ? ये जो सेमी सर्किल है इसका सेमी सर्कुम्फ्रेंस ये L1 है, इस सेमी सर्किल का सेंटर ए है, और फिर ये जो सेमी सर्कुम्फ्रेंस है जिसका सेंटर बी है, फिर ये जो सेमी सर्कुम्फ्रेंस है सेमी सर्कल है इसका फिर से ए है, फिर बड़ा वाला ये जो सेमी सर्किल है तो इसका सेंटर फिर बी है, यानी ए बी ये सेंटर बदलता है। ठीक है ना? अब प्रश्न ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है, क्वेश्चन 18 की बात हो रही है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि पहला जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 0.5 है, यानी ये ए से यहाँ तक, ए डैश तक ये क्या है? 0.5 है, ये 0.5 है मेरे भाई। ठीक है, फिर बी के लिए, बी सेंटर के लिए ये, फिर ये 1 है, और इसी तरह से 0.5 बढ़ता चला जा रहा है इस सेमी सर्किल का रेडियस, राइट। प्रश्न ये कहता है कि अगर ये सेमी सर्कुम्फ्रेंस 13 है तो टोटल इसकी लेंथ फाइंड करना है, यानी L1 + L2 + L3 + L4, और फिर
L13 तक। इसका क्या फाइंड करना है? लेंथ इस स्पाइरल का। इसमें कहा गया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल्स। अगर ये 13 सेमी सर्कल बने, 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 13 बने, तो टोटल स्पाइरल की लेंथ क्या होगी? पाई 22/7 यूज करना है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं सीधा सा क्वेश्चन का। को गिवन क्या है ये आप समझ गए होंगे। रेडियस गिवन है, तो फर्स्ट रेडियस 0.5 है, सेकंड 1 है, थर्ड 1.5 है। इस तरह से ये रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। जब सेंटर ए है तब 0.5, जब सेंटर बी है तो 1 हो गया, फिर सेंटर ए है तो 1.5 हो गया। इस तरह से रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द सेमी सर्कमफ्रेंस, सिंस वी नो दैट length of the semi circumference, सेमी सर्कुम्फ्रेंस का लेंथ क्या होता है भाई? 2 पाई आर सर्किल का होता है, सेमी सर्किल का सर्कुम्फ्रेंस 2 पाई आर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो पाई आर ये हो गया। व्हाट इज पाई आर? पाई आर इज द लेंथ ऑफ सेमी सर्कुम्फ्रेंस। सेमी सर्कुम्फ्रेंस, पूरा नहीं सर्कुम्फ्रेंस, हाफ। ठीक है, सेमी सर्किल का सर्कुम्फ्रेंस पाई आर होता है। Where r is the radius of the semi circumference, सेमी सर्कुम्फ्रेंस का रेडियस है r। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप ऑफ द स्पाइरल made up, length of the spiral made up of 13 consecutive semicircle, of 13 consecutive semicircle। ठीक है, सेमी सर्किल समझिएगा। लिखा है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप, ये जो स्पाइरल बना रहा है, लेंथ बना रहा है, ये जो इसकी लेंथ होगी 13 कॉन्सेक्यूटिव 1 2 लगातार 13 सेमी सर्किल का जो स्पाइरल की लेंथ है वो इस प्रकार से होगी। कैसे होगी मेरे भाई? पाई आर, तो फर्स्ट वाला पाई आर होगा ये सर्कुम्फ्रेंस, तो पाई आर, तो फर्स्ट में क्या है? पाई आर, आर क्या है? 0.5 प्लस पाई 1.0, यही लेंथ तो फाइंड करनी है, यही लेंथ फाइंड करनी है। और ये जो फार्मूला है पाई आर काहे का है? लेंथ ऑफ सेमी सर्कुम्फ्रेंस का है। तो ये सेमी सर्कुम्फ्रेंस कितने हैं? 13 है। ठीक है, तो इस तरह से पाई आर, आर 0.5, फिर आर 0.5 बढ़ता चला गया तो पाई 1.0, फिर प्लस पाई इंटू 1.5, फिर प्लस पाई इंटू 2.0। ठीक है,
डॉट 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 ये पहुंच जाएगा पाई इंटू 13 जो होगा वो 6.5 होगा। लास्ट टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होगा पाई इंटू 6.5। जो लास्ट का ये सेमी सर्कुम्फ्रेंस होगा उसकी लेंथ होगी पाई 6.5, तब आर 6.5 बन जाएगा। ठीक है, रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, कितना बढ़ता चला जा रहा है मेरे भाई, 0.5। ये रेडियस R1 R2 R3 R4 इस तरह से, इसको L1 भी कह सकते हैं, दिया है ना L1। तो L1 तो क्या है, सर्कुम्फ्रेंस की लेंथ है, ये R क्या है, ये रेडियस है, तो उसकी लेंथ है ये 0.5। L1 नहीं, L1 तो सर्कुम्फ्रेंस का लेंथ है, टोटल ये L1 है, लेकिन इसकी बात करें तो ये रेडियस है। ठीक है, तो अगर पाई 0.5 इससे हम कॉमन ले लें, पाई 0.5 कॉमन ले लें, तो आप देखें यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 4 बचेगा, और फिर डॉट डॉट करके लास्ट में 13 बचेगा मेरे भाई, 13। ये जो लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे यही इस पूरे स्पाइरल का लेंथ होगा। बात समझ में आ रही, पाई आर पाई आर पाई आर, आर चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, 0.5 रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, सो इट इज एन एपी, ये एपी में है भला। ठीक है, सो इट इज एन एपी with A is equal to 1, right, D is equal to also 1। यहाँ D 1 है, इसकी अगर हम बात करें तो D क्या है, 1 है। ठीक है, N is equal to 13, then S13 is equal to Sn, फार्मूला लगा रहे हैं Sn का, सम ऑफ nth टर्म, तो Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, n कितना है, 13 है, ये एपी में है भला, ये मल्टीप्लाई में है, तो हम S13 इज इक्वल टू पाई इंटू 0.5। अब ये एपी में क्या, n अपान 2 इंटू n है 13 अपान 2 इंटू, ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगे, इंटू 2a प्लस n13 है माइनस 1 इंटू d 1 है। ध्यान दीजिएगा, रेडियस 0.5 बढ़ता चला जा रहा, बट ये जो हम पाई 0.5 यहाँ से कॉमन लिए तो ये एपी में है, जिसका a 1 है और d 1 है एंड n 13 है, उसको कैलकुलेट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 22/7 गुड़े, इसको हम 5/10 लिख सकते हैं 0.5 को। ठीक है, इंटू 13/2। अब ये देखिए 13 में 1 चला गया, 12 आया, 12 1 जा 12, और 12 में 2 अगर 2 ऐड करे तो ये हो गया 14। समझ में आया कि नहीं, 2 1 जा 2 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 1, तो 12 प्लस 2 ये 14 हो गया। इसी को हम कैलकुलेट कर लें तो यस 13 यानी कि इस स्पाइरल की टोटल लेंथ आ जाएगी मेरे भाई 7 2 जा ये कट गया,
2 से ये 2 कट गया, ठीक है। 5 2 जा ये कट गया, 2 11 जा ये कट गया। देख लीजिएगा सब कटाकुटी हो गया मेरे भाई। तो 11 इंटू 13 बचा, तो क्या हुआ आपका S13 आपका हुआ 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 और 1 14 143 स्पाइरल की क्या हो गई मेरे भाई। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो लेंथ हुआ मेरे भाई, वो लेंथ आपका हो गया कितना 143 सेंटीमीटर। अगर यूनिट की बात करें, चूंकि सेंटीमीटर में दिया गया है रेडियस की लेंथ, ये आपका हो गया आंसर मेरे भाई, ये आंसर हो गया। बात समझ में आई। यहाँ थोड़ा सा कटा है, सिंपल है। 2 से हमने 14 को काटा, सॉरी 7 से हमने 14 को काटा, तो 7 2 जा। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है, हमको सिर्फ ये करना है कि जो सेमी सर्कमफ्रेंस की लेंथ है, उस लेंथ को हम प्लस में लिख लिए, क्योंकि वही लेंथ तो प्लस करनी है। सेमी सर्कमफ्रेंस स्पाइरल जो है उसी की तो लेंथ फाइंड करनी है, तो उसको हमने प्लस में लिख लिया। ये लास्ट टर्म 13 जो है वो पाई इंटू 6.5 है। इन सभी से हमने पाई 0.5 कॉमन ले लिया, तो जो ब्रैकेट में बचा वो बचा इट इज एन एपी, वो एपी में बचा, उसमें हमने एपी का फार्मूला लगा दिया और फिर पाई 0.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल लेंथ ऑफ दी स्पाइरल का आ गया। बात समझ में आई। तो ये इस प्रकार का प्रश्न था। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आई है प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो रोककर इसको लिखिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब चलता हूं किसमें, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 तब से आप रीड करें, समझें क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्या कहता है, 200 blocks are stacked in the following manner 20 blocks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 blocks placed and how many blocks are in the top row? पहले मैं क्वेश्चन को ओरली समझाता हूँ। किस प्रकार से लॉक्स क्या हैं, लकड़ी के लट्ठे हैं, और वो लट्ठे मान लो इस प्रकार से रखे हैं। लट्ठे का ये भाग दिखाई दे रहा, ये इस तरह से, बॉटम में सबसे ज्यादा 20, मान लो ये 20 संख्या, इसके बाद 19, इसके बाद 90, ये लॉक्स हैं ऐसे रखे हुए। ठीक है, इस तरह से जो संख्या बॉटम से टॉप की ओर जा रही है वो घटती चली जा रही है। 19 20 19 18, तो ये एक प्रकार से एपी बन रही है। आपके चित्र में दिया है लॉक्स, वो दिया है लॉक्स आपके चित्र में। ठीक है, चित्र देखिएगा लॉक्स, तो सबसे ज्यादा लॉक्स की संख्या बॉटम वाले रो में है, इसके बाद जस्ट ऊपर, इसके बाद जस्ट ऊपर। तो क्वेश्चन ये कहता है, इन हाउ मनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड and how many locks are in the top row। इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं लॉक्स। कुल लॉक्स हैं 200, यानी SN इक्वल टू 200। नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं, 200 लॉक्स। नंबर ऑफ लॉक्स 1 2 3 4, नीचे वाले में 20, फिर 90। ठीक है, तो कितनी रो बनेगी, इसका मतलब n कितना है ना।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट आप लिख सकते हैं क्वेश्चन 19 गिवन, क्या गिवन, Sn is equal to 200, राइट। Sn 200 दिया है and logs stacked in each row, stacked in each row form a sequence, किस सीक्वेंस में रखे हैं, 20, फिर 90, फिर 80, फिर 70, डॉट डॉट डॉट। सो हियर A is equal to 20, D is equal to 90 minus 20 is equal to minus 1। Sn दिया है, A हो गया, चूंकि इसी तरह से व्यवस्थित करें, पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, तो कितनी रो होंगी, तो 1 2 3 4, ये जो टर्म है यही रो है, नंबर ऑफ रो है, ठीक है ना। तो कितनी रो होगी यानी कितने टर्म होंगे, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो n फाइंड करना, ठीक है। Sn दिया है, A 20 हो गया, D -1 हो गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। मेरे भाई Sn 200 दिया है, n हमें फाइंड ही करना है, 2a A 20 दिया है, प्लस n फाइंड करना है और d -1 है, राइट। n जो फाइंड करना है वो क्या आएगा, नंबर ऑफ रो, ठीक है, पंक्तियों की संख्या होगी। जबकि कहा गया है कि सबसे बॉटम वाले में 20 लोग हैं, फिर 19 हैं, फिर 18 हैं, फिर 17 हैं, तो इस प्रकार से कितनी रो होंगी। और क्वेश्चन ये भी कहता है कि टॉप रो में 5 लॉक्स रखे गए हैं, टॉप रो में कितने लॉक्स हैं, 5 लॉक्स हैं। क्वेश्चन ये भी कहता है हाउ मनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, 20 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, 5 लॉक्स दिया नहीं है, ये चूंकि पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। क्वेश्चन में कहता है कि टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे और कुल रो कितनी होगी, पंक्तियां कितनी होगी, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म माने नंबर ऑफ रो, ठीक है, यहां लिख सकते हैं n इज नंबर ऑफ रो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो 200 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 40 प्लस, मेरे भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो n ऐसा हो जाएगा -n प्लस 1, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, पहले -1 का n में तो -n, -1 का 1 में तो +1, अब इसका मल्टीप्लाई हो गया तो कुल मिला के ये हो गया 20 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 40 -n प्लस 1, ये हुआ, ठीक है। अब यहां से n अपॉन 2 है, ठीक, तो ये 41 हो जाएगा, तो n अपॉन 2 है, तो अगर n यहीं छोड़ दें तो 1 अपॉन 2 इसके नीचे आएगा,
तो हो जाएगा 200 इंटू 2/1 इजकल टू n इंटू 41 माइनस n, राइट ना। तो ये हो गया 400 इजकल टू 41n माइनस n स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसपोज किए तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इजकल टू 0। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस क्या हो गया 400। तो अब इसका क्या करेंगे, यहां देख लें मेरे भाई। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका हम फैक्टर निकाल करके n का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें ये 400 है, 400 है, इसका जब फैक्टर निकालेंगे 200 हुआ, फिर ये 100 हुआ, फिर ये 50 हुआ, फिर ये 25 हुआ, फिर ये 5 5 जा 5 1 जा 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16। तो मिल गया, क्या मिल गया, मिल ये गया कि n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इजकल टू 0। चूंकि 16n में 25n जोड़ेंगे, दोनों निगेटिव हैं, निगेटिव आपस में जुड़ते हैं, लिखा निगेटिव में जाता है तो माइनस 41। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो n इंटू एन माइनस 16 माइनस 25 इंटू एन माइनस 16 इजकल टू 0। तो n माइनस 16 इंटू एन माइनस 25 इजकल टू 0। आप समझ गए, n की वैल्यू 16 आई और 25 आई, ठीक है, दोनों पॉजिटिव। नंबर ऑफ टर्म यानी नंबर ऑफ रो कितनी होंगी, या तो 16 होंगी या तो 25 होंगी। तो क्या होंगी इसको हम क्लियर करें। तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, लास्ट टर्म 16 होगा या 25 होगा, ठीक है। वैल्यू नहीं मेरे भाई, नंबर ऑफ टर्म। क्या नंबर ऑफ टर्म, ये 1 है, 1 टर्म की वैल्यू 20 है, 2 टर्म की 19 है, 3 की 18 है, ये तो समझ गए। तो नंबर ऑफ टर्म यानी an 16 an नहीं बल्कि क्या n16, ठीक है। तो हम चेक करें कि n16 होगा कि n25 होगा, ठीक ना। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि इसमें 16 टर्म हैं, 16 रो हैं, यानी A16 इजकल टू A प्लस 15D। तो A कितना है 20 प्लस 15D कितना है -1। तो 20 प्लस माइनस का माइनस 15 इजकल टू 5, यानी A16 आ गया, क्या आपका 5 आ गया। यानी लास्ट टर्म A16 है जिसमें 5 लॉक्स हैं, टॉप में 5 लॉक्स हैं। अब देख लें n25, उसको देख लें क्या सही होता है। तो n25 की अगर हम बात करें, इधर देख लें, अगर n हम 25 लिए मतलब लास्ट टर्म हो गया A25 इजकल टू A प्लस 24D, जनरल फॉर्म में लिखते हैं मेरे भाई। A20 है प्लस 24 इंटू -1D है, तो यहाँ 20 प्लस माइनस 24
Na25 क्या हो गया -4। यानी कहा गया कि लास्ट टर्म में, लास्ट पंक्ति में -4 लॉग्स हैं, जो कि संभव नहीं है। माइनस नंबर ऑफ लॉग्स माइनस हो ही नहीं सकते। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये संभव नहीं है। तो क्या हुआ कि N16 हुआ क्लियर, और लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉक्स कितने हुए, 5 हुए। ठीक है, तो यहां आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा क्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ रो। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 16 number of locks in top row। टॉप रो में नंबर ऑफ लॉक्स क्या हुए, 5 हुए। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि नंबर ऑफ रो कितनी है, लाइन कितनी है, तो नंबर ऑफ रो है 16 और नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो 5। ये आपका उत्तर हुआ। तो मेरे भाई ये 25 क्यों नहीं हुआ, 25 संभव नहीं। इफ नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ रो 25, देन टॉप रो हैव -4 लॉक्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। सो n इज इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ n is equal to 16, number of row is equal to 16 and number of locks is top row 5। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको करिएगा। यहाँ पर मैंने क्या समझाया कि अगर n हम 25 लें, लास्ट टर्म अगर 25, लास्ट टर्म की वैल्यू, अगर नंबर ऑफ टर्म लास्ट टर्म 25 है, तब संभव नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो गया, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो इज 5। शायद आपके इसमें उत्तर भी यही होगा। ठीक है, रो 16 रो 5 लॉक्स आर प्लेस इन द टॉप रो बाय पुटिंग s इज इक्वल टू 2। ये तो खैर ठीक है, ओके। इसमें समझाया है आपके आंसर में कि नंबर ऑफ रो इज आइदर, देयरफॉर अगर 25 हम करें तो -4 आता है। नंबर ऑफ लॉक्स इन 25th रो इज -4 which is not possible, therefore n is equal to 25 is not possible for n is equal to 16। तो वो मैं समझा चुका हूँ, ओके। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में 20 नंबर में। इसको मिटा देता हूं, प्लीज इससे करिएगा, समझिएगा। जहां पर बात नहीं समझ में आएगी जरूर मुझसे कहिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा। यद्यपि सरल है, इतना कठिन नहीं। अगर शुरू से आपने फॉलो किया है, शुरू से क्वेश्चन लगाया है, तो सरल है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 20। पढ़ें। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potato are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drop in the bucket, runs back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, and the continue in the same way until all the potatoes are the bucket. What is the total distance the competitor has to run? हिंट दिया है मेरे भाई,
क्वेश्चन सीधा सा है, ओरली समझे। आपके पुस्तक में चित्र बना हुआ है, दिस इज बैकेट, यहाँ एक बैकेट। फर्स्ट पोटैटो, आलूआ जो रखा हुआ है वो यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस में है। इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10 तक रखे हैं, ये 3-3 मीटर के डिस्टेंस में है भाई, 3-3 मीटर के। 10 ठे हैं, 10 ठे, 10 ठे क्या है, पोटैटो। एक कंप्यूटर, एक लड़का क्या करता है, फर्स्ट पोटैटो यहाँ बैकेट से पोटैटो के पास जाता है, पोटैटो ले करके फिर बैकेट में डालता है, फिर यही क्रम चलता है। नेक्स्ट जाता है, पोटैटो उठाता है, फिर बैकेट में डालता है, फिर जाता है, पोटैटो उठाता है, बैकेट में डाल। इस तरह से ये कंप्यूटर रनिंग कर रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि कंप्यूटर द्वारा टोटल रनिंग कितना मीटर होगी। ओके, चूंकि इसमें कहा गया है 5 मीटर, फर्स्ट पोटैटो जो पुट है रखा है वो है 5 मीटर, 5 गया लौट के फिर 5 आया, यानी 5 इंटू 2, यानी 2 इंटू 5। ठीक है ना, हिंट भी दिया है आपके क्वेश्चन में, लिखा है ना 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3। ठीक है, तो सिंपल है, टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है कंप्यूटर द्वारा। ध्यान देना है, कुल 10 पोटैटो हैं, एनी एन नंबर ऑफ टर्म 10 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, लेंथ की कितना लेंथ उसने कवर किया उसकी एक एपी बन जाएगी। ठीक है, तो हिंट दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे आप लिखते हैं। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो लिखा है उसी को लिख दें, पिक अप, टू पिक अप द फर्स्ट potato and the second potato and the second potato to pick up the first potato and the second potato, हिंट में लिखा है the total distance run by a competitor is, total distance run by a competitor is, a competitor is क्या मेरे भाई, यही समझना है। फर्स्ट क्या हुआ, 2 इंटू 5, क्यों मेरे भाई 2 इंटू 5, 5 मीटर पर पहला पोटैटो रखा, यहाँ बैकेट है, ये पहला 5 मीटर पर, 5 मीटर पर पहला पोटैटो रखा। ये लड़का यहाँ से गया, इसको उठाया, फिर लौट के इसमें डाला, तो 5 गया 5 आया, इसलिए 2 इंटू 5, 2 बार कर रहा है ना 5 की रनिंग। ठीक, इसके बाद फिर 5 गया, दूसरे पोटैटो के लिए 5 गया और 3 और गया, दूसरा 3 सेंटीमीटर में है, तो 2 इंटू 5 प्लस 3, ये सेकंड पोटैटो के लिए रनिंग हो गई। थर्ड पोटैटो के लिए देख लें, 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह कितना 10 टर्म बनेंगे, राइट ना। तो ये क्या हो गया, 10, 5 3 8 2 जा 16, 5 3 8 3 11 दूना 22, 10 6 16 6 22 6 28, इस तरह से ये। सो it is an
AP. Then here A is equal to 10. A कितना 10. D is equal to 16 minus 10 is equal to 6. And N is equal to 10. ठीक है, n is equal to 10 क्यों भाई, 10 टर्म बनेंगे, 10 पोटैटो हैं, सभी को जाके उठा के दौड़ के आके बैकेट में डालना है। चित्र से आपको समझाया तो 10 टर्म हुए, 1 2 3 4, इस तरह से 10 टर्म होंगे। ठीक है, नाउ according to question, Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, इसी का टोटल सम ही उसकी टोटल रनिंग होगी। ठीक है, तो S10 is equal to 10 upon 2 into 2a, a क्या है 10 प्लस n क्या है 10 माइनस 1, d क्या है 6 मेरे भाई। तो ये S10 is equal to 10 upon 2 into 10 to जा 20 प्लस 9 6 जा 54, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 5 जा, यानी S10 is equal to क्या हो गया 74, 5 into 74, 5 into 74, 50 20 70 4 74। तो S10 is equal to 5 का मल्टी 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 37 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर या कि रन बाय ए कंपटीटर इज 370 मीटर। आंसर क्या हुआ 370 मीटर की वो कंपटीटर सभी पोटैटो को रखने के लिए डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस रन करता है। कितना मेरे भाई 370 मीटर। मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आया होगा कैसी एपी बनेगी, इसका हिंट भी दिया है मैंने, उसको समझाया भी। 2 into 5 क्यों, 2 into 5 plus 3 क्यों, 2 into 5 plus 3 plus 3, जैसे वो यहाँ 3 plus 3 मतलब तीसरे पोटैटो की बात है। पहला तो 5 मीटर में रखा, दूसरा फिर 5 के बाद 3 3 में रखें, तो इस प्रकार से एपी बन गई। और ये हुआ आपका प्रश्न का सॉल्व। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई। आपको मैं बता रहा हूं कि 5 चैप्टर तक मैंने 10th की मैथ पूरी कर दी। मैं चाहता हूं कि अब गर्मी के दिनों में आपको, अभी तो मैं घूमने जाऊंगा आपके गुजरात, लेकिन इसके बाद लौट के आऊंगा, तो अभी 2-4 दिन मैं आपको वीडियो डालूंगा, लेकिन इसके बाद फिर 10 नहीं बल्कि 15 दिन वीडियो गैप रहेंगे, फिर मैं लौट के आऊँगा। तो 15 जून के बाद आपको मैं चैप्टर 8 है शायद ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने रखूँगा, क्योंकि क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे थोड़ा घबराते हैं। तो आप पहले मुझसे भी पढ़िएगा और क्लास में भी पढ़िएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सरल लगेगी, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। तो आपको डरा नहीं रहा हूँ बल्कि बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं 5 चैप्टर के बाद सीधे 8 चैप्टर में जाऊँगा और वहाँ ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने रखूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज़, ये पुनः मैं आपसे कहूँगा, मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कहिएगा।
और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे भाई आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ कहते नहीं तो मुझे लगता है कि भैया मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके समझ में आने से मेरा पढ़ाना सक्सेस है। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, मेरा सीधा सा कहना है कि अगर टीचर की बात बच्चे को समझ में नहीं आ रही है तो टीचर के पास कितना भारा है वो किसी भी काम का नहीं है। सो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिए जो आपको समझ में आता है और मेरे गणित के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।